Relationship troubleshooter Professor Ashwini Agarwal from Delhi. 5-seed therapy made it possible. Air chip technology given by NLPF system. क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सारथी टीवी पर। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस, काल सर्कल, दिल्ली से बोल रहा हूँ। हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं। निश्चलता का पसारा कृष्णांश कथा चलती है हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे FB लाइव पर होती है, और अदरवाइज अगर हो रही है कोई स्पेशल डे है तो उस दिन होती है, उसका संदेश होता है, कुछ मैसेज होता है तो वो देना होता है। तो वो आप अश्विनी कुच्छल YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और कुछ आपको एम्बेडेड अग्रवाल पर मिल जाएंगी कुछ वीडियोस, और कुछ वीडियोस मिल जाएंगी 4dinfusorinstitute.in की वेबसाइट पर। और वैसे आप ढूंढ सकते हैं कुछ, अगर आपको बाकी और जगह भी मिल जाए कुछ तो कह नहीं सकता मैं, पर बहुत मटेरियल अवेलेबल है। इसलिए निश्चलिज्म के ऊपर, निश्चलता का पसारा के ऊपर, और निश्चलता का पसारा जैसा कि हम हर बार बताते हैं, आज फिर मैं उसको वो 2 लाइन तो ऐड करना ही चाहूंगा कि निश्चलता का पसारा का मतलब है कि कोई मुझे छल ना कर ले। मैं अपने आप को इतना तैयार कर लूं कि कोई मुझे छल ना कर ले। मैं किसी को छल करूंगा या नहीं करूंगा वो सवाल वो है नहीं, वो सवाल ही नहीं है। सवाल है कि मुझे कोई छल ना कर ले। तो हम इसकी बात करते हैं। इसलिए निश्चलता का पसारा का मतलब है दूसरा मुझे कोई छल ना करे, मेरे से छल ना करे। और बल्कि हम यहां तक कहते हैं कि अगर दूसरा आपसे छल करने की कोशिश करे तो उसको 100 गुना नुकसान होना चाहिए। 10 गुना डेफिनेटली हो जाता है, 100 गुना होना चाहिए, तभी उसको समझ आएगी कि छल करने का मतलब क्या है। तो आप अपने आप को इतना तैयार करें कि कोई अगर आपसे छल करने की कोशिश करे तो उसको 100 गुना नुकसान हो। तो ये बात आप समझ ले। और उसको नुकसान होगा मतलब उसके परिवार को नुकसान होगा। उसको नुकसान होने का मतलब यहां पर हम जो बात करते हैं निश्चलता का पसारा जब हम कर रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल को नहीं गिनते हैं, परिवार को गिनते हैं। तो आप ये देख ले कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी से छल करोगे तो आपके परिवार को 100 गुना नुकसान हो सकता है। और अगर उसकी शील्ड बनी हुई है तो डेफिनेटली होगा, और शील्ड नहीं बनी हुई है तो फिर कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। हमें तो शील्ड का पता है, हमें शील्ड नहीं है तो उसका नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता। पर शील्ड बनी है तो डेफिनेटली छल करने वाले का नुकसान 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक हो सकता है। और यहां पर करने वाले की बात नहीं हो रही है, करने वाले के परिवार की बात हो रही है। पूरे परिवार को नुकसान होगा। अब नुकसान में कुछ भी हो सकता है। बेसिकली नुकसान का मतलब कष्ट होता है, किसी भी तरह का कष्ट। बात की गई है इसके बारे में, 3 कष्ट बताए गए हैं और 3 प्रायोरिटी बताई गई है जीवन की। आज असल में सिमालवर डे है, 10 अक्टूबर सिमालवर डे। तो सिमालवर डे का क्या मतलब हुआ? सिमालवर एक, आप जानते होंगे, आजकल तो युद्ध का जमाना है तो सारे जानते हैं मेरे ख्याल से। एक शब्द सुना होगा आपने, रिवॉल्वर। एक तो बंदूक होती है, एक रिवॉल्वर होती है। और बंदूक से रिवॉल्वर ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ऐसा सुनने में आता है। मुझे पता नहीं है, मुझे दोनों का नहीं पता। और रिवॉल्वर जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ऐसा कहा गया है। किसी भी एंगल से हो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे कहूं, और मुझे जरूरत नहीं है उस एक्सपीरियंस की। पर हाँ,
एक उसको उसका पुनर्जन्म हो गया, रिवॉल्वर का पुनर्जन्म हुआ सी मालवर के नाम से। अब लोगों को पता ही नहीं है कि सी मालवर आ चुकी है, कितने साल हो गए। और सी मालवर का मतलब क्या है? सी मालवर का मतलब है, सी मालवर की जब गोली चलाते हो आप, तो वो आपकी बीमारियों को खत्म करता है, आपकी बीमारियों को खत्म करता है। वो ना, अगर आप कोई मूवीज देखोगे या कहीं देखोगे तो कुछ रिवॉल्वर ऐसी हैं जो गोली अपने ऊपर फायर करती है, मतलब उल्टा फायर करती है, बाहर गोली नहीं निकलती उनकी, इस तरफ बाहर निकलती है, अपनी तरफ बाहर निकलती है, डायरेक्शन बदल जाती है उसकी 180 डिग्री अदर साइड। तो सीमालवर की डायरेक्शन अपनी तरफ होती है, और उसका काम क्या है? आपके अंदर जो जर्म्स, जो वायरस आ गए हैं पोल्यूशन की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से, या खाने की वजह से, या किसी भी कारण से, तो उन वायरसेस को, उन जर्म्स को मारती है। आपके अंदर जेलिसी वायरस है, जेलिसी वायरस को मारने का काम करती है। तो ये क्या है? ये मतलब ये कैसे संभव है? तो आप ये समझ लें कि एयर चिप का जमाना आ चुका है। कब से आया ये? 1995 से तैयारी शुरू हुई थी, रिसर्च शुरू हुई थी 1995, और इसके बारे में घोषणा हो गई थी 96 में। कृष्ण गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था, 96 अगस्त सितंबर की बात है। तो ये क्या मतलब है इसका? कोई बिलीव भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी संभव है, पर ऐसा हुआ। सारे साइंटिस्ट हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। तो उनको पता ही नहीं था कि 95 से एयर चिप का जमाना आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक चिप तो बेकार हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक चिप का कोई फायदा नहीं है। एयर चिप का जमाना आ गया है। एयर चिप का जमाना रिसर्च शुरू हुई थी 95 से, और प्रोडक्ट आने शुरू हो गए थे 2000। इसके लिए पता है हथियार क्या है? सीमालवर का हथियार क्या है? शंख। बाप रे, शंख टेक्नोलॉजी आई थी 2004 में। प्राणवाच बनी थी 2004 में, नवंबर में डिस्प्ले करी गई थी, 2004 में आई थी। 2004 में आई थी शंख टेक्नोलॉजी। शंख जो है, आपको पता है शंख का क्या काम है? शंख का काम है हवा का उपयोग, हवा से ध्वनि पैदा करना। आप जो फूंक मारते हो उससे ध्वनि पैदा होती है, आवाज, ऊर्जा, साउंड एनर्जी बनती है। कमाल है। मतलब प्रकृति ने क्या क्या दिया है हमें, समुद्र ने। आप याद करो, समुद्र मंथन हुआ था, सबको पता है इस बात का। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या क्या निकला था? पूरा आयुर्वेद। मुझे एक बात समझ में आई कि धन्वंतरी को उतनी प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई? उसको धन्वंतरी वेद क्यों नहीं कहा गया? धन्वंतरी ज्ञान क्यों नहीं कहा गया? उसको आयुर्वेद क्यों कहा गया? कहीं कंफ्यूजन है। वेद जो है वो थे अश्विनी कुमार जो लेकर आए थे, उसमें था नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान, और धन्वंतरी ने दिया था वनस्पति ज्ञान। और दोनों को मिला के आयुर्वेद बना दिया। आयुर्वेद इतना भारी हो गया। आयुर्वेद तो बनी, वेद शब्द जिसके साथ जुड़ जाएगा वो कितना भारी हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। उसका वजन उठाने लायक आयुर्वेद नहीं है। फिर वो क्या किया? अश्विनी कुमार के ज्ञान को, नब्ज ज्ञान को, और इसको मिला दिया। रावण को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था, नब्ज ज्ञान था, तो उसने अश्विनी कुमार वाले वेद पढ़े थे। वो वेद पढ़े नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं। धन्वंतरी ज्ञान तो कोई भी पढ़ सकता है, पर
आयुर्वेद का ज्ञान, जो अश्विनी वेदों का ज्ञान है, अश्विनी कुमारों का ज्ञान है, वो आप कोई भी नहीं कर सकता है। उसके लिए तपस्या चाहिए। तपस्या नाम की चीज ही गायब कर दी दुनिया से। अच्छा, तपस्या में ही कंफ्यूजन हो गया कि तपस्या कहते हैं किसको है। सन्यासी और मन्यासी। मन्यासी बनोगे तो ज्ञान आएगा, सन्यासी बनोगे तो ज्ञान नहीं आएगा। धन्वंतरी ज्ञान आ सकता है आपको सन्यासी बनने पर, अश्विनी कुमारों का ज्ञान नहीं आ सकता। वो तो आपको मन्यासी बनने के बाद ही आएगा। एयर चिप टेक्नोलॉजी, एयर चिप सिस्टम, एयर चिप क्या है? एक्चुअली एयर चिप क्या है? यानी हवा को आईसी बना दिया, हवा को चिप बना दिया। ये क्या है ये? तो आपने अगर थोड़ा फाउकोलॉजी को समझा हो और थोड़ा 24 मॉलिक्यूल को समझा, फाउकोलॉजी ने बताया कि पिंड जो है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का मतलब है हर चीज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 24 मॉलिक्यूल से बनी है। क्लैरिफिकेशन, 5 तत्वों के ऊपर उलझे हुए थे अभी तक हम लोग, और 5 तत्वों का तो कोई वो है ही नहीं। 5 मॉलिक्यूल होते हैं, तत्व नहीं होते। और मुझे पता नहीं कि भूत और महाभूत क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता। वो किसी आप आयुर्वेद से पूछो। मॉलिक्यूल, यस, उसको पता है, हर एक को पता होगा। मॉलिक्यूल के बारे में शायद हर एक को पता होगा। विष्णु नाम सबने सुना होगा। अणु, मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु। अणु बम, परमाणु बम। भैया परमाणु बम की तो जरूरत ही नहीं है। अणु अपने आप में कंप्लीट है। अणु से ही सब कुछ बन सकता है। उससे नीचे आप अगर परमाणु में जाओगे तो डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अणु में रहोगे तो हर चीज बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है, तैयार की जा सकती है, डिजाइन की जा सकती है, फैब्रिकेट की जा सकती है। एयर चिप तो 24 मॉलिक्यूल से सारा ब्रह्मांड बना है। तो जो हवा जिसको हम सांस के तरीके से उपयोग करते हैं, वो भी 24 मॉलिक्यूल से बनी है। तो वो मॉलिक्यूल जो है, हवा के जो रूप में जो मॉलिक्यूल है, उसका उपयोग जो करोगे वो सिमालवर करवाती है। सिमालवर जो है आपको हवा नाम के मॉलिक्यूल का उपयोग करवाती है जर्म्स को मारने में। एक ना, अगेन मैं मूवीज का रेफरेंस लेता हूं ज्यादातर, क्योंकि मूवीज कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, सारी अवेलेबल है। तो एक मूवी दिखाई गई है, उसमें ना वो पता नहीं क्या करता है, वो ऑक्सीजन कुछ का सिलेंडर से जर्म्स को मारता है। गोली से, मतलब बड़े बड़े जर्म्स दिखाए गए हैं। वो क्या कहते हैं उनको, एलियन या कुछ भी कह दो नाम उसका, उनको मारने के लिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करता है। तो ये एयर चिप का जमाना शुरू हो चुका है। एयर चिप यानी एयर मॉलिक्यूल का यूज करके, और अपने आप को, अब यह फायदा क्या है देखो, अगर उसमें दिखाया कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर से, यानी एयर, ऑक्सीजन तो एयर ही होगी ना, तो एयर के सिलेंडर से एलियंस को मारता है, जबकि उसके लिए वो सिलेंडर बनाना और वो सब काम करने पड़ते हैं। ये सिमालवर है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक से बनता है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से बनता है। AI का एग्जांपल है ये। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है सिमालवर। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट तो दिखता है, शंख की तरह से दिखता है,
अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कहीं देख सकते हैं, शंख टेक्नोलॉजी के डेमो देखोगे आप तो आपको दिख जाएगा। अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। नहीं, अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। और प्रोडक्ट है एक दो मैं दिखाऊंगा जो आज लाया मैं दिखाने के लिए। तो शंख टेक्नोलॉजी से हम लोग एयर चिप का इस्तेमाल करते हैं, एयर चिप का इस्तेमाल करते हैं अपने जर्म्स और वायरसेस को मारने के लिए। माइंड इट, ध्यान रखिएगा कि ये जो रिवॉल्वर है, सिमॉल्वर है, ये अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आप इसको अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरों के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। और कोशिश ये रहती है कि जो सिमॉल्वर आप यूज करो तो वो आप ही यूज करो, आपकी पत्नी भी यूज ना करे उसको। अगर आपकी चीज है वो कोई और यूज करेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो पर्सनलाइज है, कस्टमाइज है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट से कनेक्टेड है। और हार्ट बीट सबकी अलग अलग होती है, अपनी अपनी होती है। तो ये बात को समझे, एयर चिप टेक्नोलॉजी जो है एयर मॉलिक्यूल का यूज करती है और आपकी हार्ट बीट का यूज करती है। शंख अगेन बहुत ही समझदार, बहुत ही मतलब कमाल है कि शंख ऐसा प्रोडक्ट है, शंख ऐसा नेचर की देन है कि जब आप उसमें फूंक मारते हो तो क्या फूंक रहे हो? क्या फूंक रहे हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड। पता है आपको? मतलब जो हवा आप बाहर फेंक रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। कितनी यूजफुल है कार्बन डाइऑक्साइड, आप सोच भी नहीं सकते। जो आप बोलते हो ना ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बोलते हो, पता तो है नहीं किसी को कुछ भी। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी शून्य, पता ही नहीं किसी को भी कि भैया तुम्हारे जो एयर मॉलिक्यूल जब तुम बात कर रहे हो ये ध्वनि में कन्वर्ट होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो सकती है, ऑक्सीजन नहीं कन्वर्ट हो सकती। शंख ने ये बात प्रूव कर दी, शंख टेक्नोलॉजी ने, कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा महंगी है। और आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर मार्केट से खरीदो कितने का मिलेगा और ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदो कितने का मिलेगा, पता लग जाएगा आपको प्राइस डिफरेंस। ऑक्सीजन बनाना आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप इन चीजों, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पूरा का पूरा भोजन बन सकता है। साउंड एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी बनती है तो मतलब वो हो गई, एक किस्म से विजिबल हो गई। देख लो मैं क्या कह रहा हूं, साउंड एनर्जी विजिबल हो सकती है। टेस्ट करना है, बहुत आसान है। आपने कॉन्जर्नियल टनल सुना है? वो एनर्जी ट्रांसफर का काम करती है, देखिए कभी? 100% देखी होगी आपने, पर आपको पता ही नहीं है कि उसको कॉन्जर्नियल टनल कहते हैं। तो शायद हो सकता है ना भी देखी होगी, मैं ये जरूरी नहीं, 100% नहीं मैं कह सकता, मुझे लगता है कि देखी होगी। तो आसान है देखनी भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। कॉन्जर्नियल टनल एंड नेचुरल एनर्जी ट्रांसफर का सोर्स है और बहुत ही आसान है समझना, देखना मैं कह रहा हूं। और वो एयर मॉलिक्यूल से बनती है। कैसे? आप अपनी आंखों से किसी भी तारे पर या चंद्रमा पर या ग्रह पर या सूर्य पर अपनी आंखों से, आपकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी लेवल तो होना चाहिए, आई एम श्योर कि आपका जो वो एक ना ऐप है हवा कितनी है करके, एक ऐप है, मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर पे, उससे आप टेस्ट करें। अगर आपकी वैल्यू, आपकी मेजरमेंट 1.5 लाख से ज्यादा आती है, मैंने तो टेस्ट किया था तब मेरी मेजरमेंट 2.5 लाख आ चुकी थी, तो मुझे तो पता है 2.5 लाख पे तो आ ही जाती है। लेकिन मेरे को लगता है कि 1.5 लाख से ऊपर अगर आपकी वैल्यू मेंटेन कर लेते हो आप,
2-4-6 महीने, तो आपको ये टनल एयर मॉलिक्यूल दिखने लगेंगे, एनर्जी ट्रेवल करती हुई दिखने लगेगी। साउंड एनर्जी मैं नहीं कहता, पर ये एनर्जी जो कॉन्जलिनर टनल का है वो दिखने लगेगी, और वो एयर मॉलिक्यूल से बनती है, ये पक्का है। कैसे दिखेगी? आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो आपको ना एक स्पाइरल सा दिखाई देगा आंख से और वहां तक का कांटेक्ट बनाता हुआ। मेरे ख्याल से बल्ब की तरफ देखोगे तो वो शायद नहीं होगा, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा आपको। बल्ब का मैं नहीं कह सकता। कई बार ना, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ, कई बार आप देखोगे कि आपकी आंखों के सामने से ना तारे निकल जाते हैं, तारे से आ जाते हैं, या कोई इमेज सी चली जाती है आपकी आंखों के सामने से, वो है एयर मॉलिक्यूल्स की पहचान। एयर मॉलिक्यूल से बनी होती है वो इमेज। आकाश तत्व पर जो लिखा जाता है एयर मॉलिक्यूल से लिखा जाता है। और एयर मॉलिक्यूल्स तो बनाने पड़ेंगे, हवा है अवेलेबल, हवा से एयर मॉलिक्यूल बनाना आपको पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और उसका पहला स्टेप फ्री है बताने के लिए, पहला स्टेप है श्वास योग। जब एयर मॉलिक्यूल बनने लगते हैं तो फिर उनको उपयोग कैसे करना है वो एक सेकेंडरी स्टेप है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहां जाओ और सीखो। ये फ्यूचर बता रहा हूं मैं आपको, फ्यूचर जो पिछले 10 साल से चल रहा है, 15 साल से, 2004 की बात करी थी शायद मैंने। तो मैं सिमालवर डे के ऊपर सिमालवर की बात कर रहा था, मैंने एयर चिप की बात करी और मैंने एयर मॉलिक्यूल्स की बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर मॉलिक्यूल से आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ सारी उम्र के लिए, परिवार को पूर्ण स्वस्थ सारी उम्र के लिए रख सकते हो। ये षोडशी पंथ का दिया हुआ, रिसर्च किया हुआ सिस्टम है पूरा का पूरा। षोडश पंथी बनो, आप जो है मेंबर बनो या ना बनो, पर षोडश पंथी बनो। और श्वास योग पहला सिस्टम है। इंटरनेट के ऊपर श्वास योग के ऊपर दुनिया भर की चीजें दी हुई हैं, फ्री ऐप दी हुई है मेजरमेंट करने के लिए कि आप कितना, आपका करंट पोजीशन क्या है, नाप सकते हो आप उसको। मात्र 11 सांस, 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगेंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी एयर मॉलिक्यूल, आप कितने किस लेवल पर पहुंच गए हैं कन्वर्शन के। तो एयर मॉलिक्यूल्स का यूज करो तो ये बाजार में, संसार में युद्ध नाम की चीज अपने आप ही खत्म हो जाएगी। युद्ध नाम की भयंकर, आजकल आप सुनो टीवी में, तो वो TV9 एक चैनल है, वो सारी वो बताता है उसकी क्या कहते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया की युद्ध के बारे में बताता है। और ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, वर्ल्ड वार हो जाएगी। मतलब इतना पुश किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरे देशों ने एक दूसरे का साथ देने की शुरुआत कर दी है शायद। वो क्या कहते हैं, टर्की ने उसका साथ दिया, किसी ने पाकिस्तान का दिया, कोई रशिया किसी का दे रहा है, कुछ तो सुनने में आ रहा है। तो ये युद्ध की विभीषिका, पता कितने लोग मर गए। मैंने कहा, अभी बात हो रही थी, कहते हैं कितने लोग मर गए, 15,000 लोग मर गए, कल की फिगर है शायद ये। कोरोना ने तो एक दिन में 50,000 निपटा दिए थे, आप बात कर रहे हो 15,000 मर गए। तो कोरोना ज्यादा डेंजरस है या युद्ध? लोग सोचते हैं कि यार कोरोना से मरने से अच्छा है युद्ध में मर जाओ। ये क्या बात हुई? हम मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मरना तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। कारण तो कुछ ना कुछ बनेगा ही, कारण तो आप निकालोगे ना, कारण तो है ही नहीं कुछ भी। गिनती पूरी हो गई, खत्म। गिनती किसकी पूरी हो गई? हार्ट बीट की। अब यहां पर एक इश्यू है, नॉर्मली कहा जाता है कि सांसों की गिनती से उम्र मिलती है।
पर हमारी रिसर्च ने बताया कि हार्ट बीट से उम्र मिलती है, हार्ट बीट की गिनती से, और एवरेज हार्ट बीट 100 होनी चाहिए। और आप इसको एयर मॉलिक्यूल्स अगर आप श्वास में यूज करना शुरू कर देंगे तो ये हार्ट बीट आपकी कम होती चली जाएगी, और जितनी कम होगी उतनी उम्र बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, गिनती है, गिनती कम पूरी करोगे तो देर से जाएगी ना। और एयर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो तो स्वस्थ तो रहोगे ही रहोगे। अगर आप स्वस्थ रहोगे और उम्र बढ़ गई तो प्रॉब्लम क्या है, उसमें दिक्कत क्या है? तो अब हम आज जो हमने बात शुरू की, विषय शुरू किया था, वो यही था कि सीमाल्वर क्या होती है। सीमाल्वर दिवस है आज, और सीमाल्वर मैंने बताया आपको, पर मेनली मैं एयर मॉलिक्यूल और एयर चिप की बात करना चाहता था, क्योंकि ये आज जो आ चुकी है, जो समझ आ गई है, जो बन सकती है, कोई भी बना सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी पर इतनी इंटेंस ट्रेनिंग नहीं है। मात्र श्वास योग की ट्रेनिंग 3 मिनट की है, मात्र 3 मिनट। और उन 3 मिनट में अगर 1 लाख लोग बैठे हैं तो 1 लाख लोगों को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, 1 लाख लोगों को। और अगर आप टीवी के माध्यम से जाते हैं तो 3 मिनट के अंदर अंदर जितने घरों में टीवी लगा है और उस समय में वो चैनल ऑन है, तो 3 मिनट में वो सारे सीख सकते हैं। यानी 800 करोड़ लोगों को सिखाया जा सकता है मात्र 3 मिनट में श्वास योग। ये है एयर चिप का कमाल, एयर चिप टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी का कमाल ये है। मात्र 3 मिनट और पूरे ह्यूमन रेस को सिखाया जा सकता है एक साथ, चुटकी में। करना क्या है, टीवी का टाइम सेट और उस टाइम पर चला दो। टाइम गैप है जी, फलाना ठिकाना है, तो कोई बात नहीं, टाइम गैप है तो उस समय में अपने 11 बजे का टाइम फिक्स कर लो, सुबह के 11 बजे का टाइम फिक्स कर लो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, IST से, दिल्ली के IST से, और अपने हिसाब से खोल करके टीवी बैठ जाओ। चैनल 3 ही मिनट तो लगने हैं, और अगर चैनल वाले चाहे तो उसको रिपीट कर सकते हैं, 10 बार रिपीट करो। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसको 50 बार रिपीट करो, उसमें कोई चेंज होने वाला है ही नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ, एब्सोल्यूट यूनिवर्सल, कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। ना तो लैंग्वेज आपको आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस भाषा में बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक देखनी है आपको। और मैं यहां पर आपको एक टेक्निक दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको श्वास योग की एक टेक्निक दिखा रहा हूं। श्वास योग, श्वास योग में क्या करते हैं, आप बैठ जाएं, चाहे पैर लटका के बैठे, आलती पालती मार के बैठ जाए, योगासन में, किसी भी योगासन में बैठ जाए, जरूरी नहीं है आसन में बैठना, कंफर्टेबल होने चाहिए, जैसे मर्जी बैठ जाए, सोफे पे बैठे, जमीन पे बैठे, कहीं बैठ जाए, कोई कंडीशन नहीं है। खड़े हैं तो खड़े भी रह सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। मेरे को ध्यान से देखिएगा, मैं जरा एक बार देख लूं कि हाथ मेरा कहां तक जाता है, तो वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा। ये थोड़ा सा इधर इससे ये दिखाऊंगा। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूं श्वास योग का एक सांस लेकर के दिखाऊंगा, एयर मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, मेरे हाथ की पोजीशन देखिए, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि सांस ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं, तो आप हाथ की मूवमेंट को देखिए, मोशन को देखिए, वो बताएगा कि सांस ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं, और किस गति से ले रहा हूं, किस स्पीड से ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा हाथ है, यहां रखा है मैंने,
और मैं अब सांस लेना शुरू कर रहा हूं, तो इसको मूवमेंट शुरू करूंगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक सांस लिया मात्र, और सांस लेने की गति हाथ की मूवमेंट से देख सकते हैं आप। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सांस नाक से लेना है, कोई चलता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सांस नाक से लेना है। और दूसरा, जो हाथ की मूवमेंट से सांस चलना चाहिए, सांस की मूवमेंट से हाथ नहीं चलना चाहिए। समझे मैं क्या कह रहा हूं? फर्क समझिए। एक तो होता है आप सांस लेना शुरू किया और आपकी हाथ की मूवमेंट शुरू हुई, तो आपका हाथ बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा ना। आपको हाथ को बिल्कुल स्लो मूव करना है। मैंने जैसे यहां से मूव शुरू किया, ये ऐसे, तो मैं सांस लेता जा रहा हूं, लेता जा रहा हूं, लेता जा रहा हूं, लेता जा रहा हूं। मान लो मेरा सांस यहां तक भर गया, और मैं सांस और आगे अंदर जा नहीं सकता, जगह नहीं है, कैपेसिटी पूरी हो गई, तो कोई बात नहीं, आप यहां से वापस छोड़ना शुरू कर दें। गति वही रहनी चाहिए बस, और हाथ की गति से चलना है सांस को, ना कि सांस की गति से हाथ को चलना है। ये ध्यान रखना है। मात्र 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस रोज करनी है। 2 टाइम कर लें तो बहुत बढ़िया, सुबह और शाम को। 3 टाइम कर ले तो आपको, ये मैंने एक विधि, श्वास योग का एक प्रोसीजर बताया। ये मैं मैंने हवा के एयर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया। आप सोचो आप कि मैंने हवा को कितना सूक्ष्म कर लिया। सूक्ष्म का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल में बदलना। हवा इतनी है तो उसको मैंने धीरे धीरे लिया, तो मॉलिक्यूल 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 करके बनती चली गई वो। पानी की बूंद, पानी का अगर आप सूर्य को वो देते हैं ना, सुबह देते हैं अर्घ, कि सूर्य को जल अर्पण करते हैं, उसका मतलब क्या है? वो तो इंद्रधनुष दिखाई दिया। सूर्य का जल दे रहा था मैं, तो मुझे इंद्रधनुष दिखाई दिया। कारण बहुत सिंपल सा कारण है उसका, कि जब सूर्य को आप जल देते हैं तो नीचे से, जब वो नीचे पृथ्वी से टकराता है, तो कुछ छोटे छोटे ना पार्टिकल, छोटी छोटी बूंद पानी की, वो छोटी छोटी, बहुत ही छोटी माइक्रो ड्रॉपलेट कहते हैं उनको, तो वो उठते हैं और उनसे इंद्रधनुष बन जाता है। ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनसे बनता है इंद्रधनुष। तो वो मॉलिक्यूल बने नहीं है अभी, मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं बनने। एयर मॉलिक्यूल ऐसे ही, उससे भी कहीं, वो जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो एयर ड्रॉपलेट बना, सबसे छोटा, उसका 1000 गुना छोटा जाओगे तो जाकर के आपको आप समझ सकते हो कि वो भी वाटर मॉलिक्यूल है नहीं। 10,000 गुना नीचे जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और विष्णु जो है, विष्णु मतलब अणु का 20 लाखवां पार्ट, 20 लाखवां, 20,000वां पहले हम सोचा करते थे। हाँ, विष्णु जो है 2 लाखवां पार्ट है,
और महाविष्णु जो है 20 लाखवां पार्ट है, 2 मिलियन। तो आप ये समझ लो, सूक्ष्म का मतलब काटना नहीं होता है, छोटा करना नहीं होता है। पर ये चीज मुझे ये समझ में नहीं आई अभी तक कि लोगों को सूक्ष्म का मतलब क्यों समझ में नहीं आया। सूक्ष्म करने के लिए उन्होंने चीज को काटना शुरू कर दिया। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से आप सीख सकते हो क्या कुछ? संधि विच्छेद में तो कोई कहीं काटेगा, कोई कहीं काटेगा, कोई कहीं संधि विच्छेद करेगा, कोई कहीं करेगा। पेट का ऑपरेशन करना है तो पेट को यहां से काटेगा, कोई यहां से काटेगा, कोई यहां से काटेगा। तो ये फर्क समझें। एक ना एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की, मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट हूं तो मुझे मालूम है। एक पहले ना जो सर्जरी की जाती थी तो सर्जरी के लिए ब्लेड यूज किया जाता था। फिर उसके बाद एक नया इक्विपमेंट आया था, उसको बोलते थे कॉटरी। वो इलेक्ट्रिक ब्लेड होता था, मतलब वो ब्लेड नहीं होता था एक्चुअली, वो मॉलिक्यूल से काटा जाता था बॉडी को। उससे ब्लड लॉस कम होता है। अगर आप ब्लेड से काटते हैं तो उसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है, अगर आप कॉटरी से काटते हैं तो शायद उससे ब्लड लॉस कम होता है, क्योंकि वो सील करता चला जाता है उसको, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को। तो ये सब चीजें चल रहे हैं लोग इस तरफ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अब इतना एडवांसमेंट हो चुकी है। लिमिटेड नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज है नहीं। विज्ञान बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्ञान उससे कई गुना बड़ा है। कई गुना मतलब हजारों गुना, 2 लाख। मतलब एग्जांपल देता हूं मैं, जब तो एक तालाब को आप जो है ज्ञान समझ सकते हो और उसमें से 1 चम्मच निकाला तो वो विज्ञान है, टीस्पून। और विज्ञान भी अभी तो सबको पूरा नहीं पता, तो ज्ञान का कैसे पता होगा। और टेक्नोलॉजी तो हमारी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी, दिल्ली वाले टेक्नोलॉजी पर कहां पहुंच चुके हैं। एयर चिप बनाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स का यूज करके एयर चिप बना करके अपनी हेल्थ को ठीक कर लेते हैं। सारे नहीं, जिसको समझ में आ जाए। सरकार को तो अभी तक समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं उनको, तो बहुत लोगों को बता दिया। जो करंट गवर्नमेंट है, जो पिछली बार भी गवर्नमेंट थी, उनके बहुत सारे लोगों को बताया गया, पर किसी की समझ में नहीं आया। आरएसएस के कुछ लोगों को बताया गया, उनको समझ में तो आया, उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। स्कूल्स में हमने बहुत कैंप किया, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया और वो यूज कर भी रहे होंगे, आई एम श्योर। कुछ लोगों की फीडबैक है। अगर आप देखें ना, एक देवात्मा समाज करके एक फेसबुक पर पेज है, शायद देवात्मा एंजल्स है या देवात्मा समाज है, तो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था या ठेका लिया था, सामाजिक ठेका, सोशल वर्क के बच्चों को, टीनेज कम्युनिटी को हम श्वास योग सिखाएंगे, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, उपयोग कर सके। तो उससे क्या हुआ कि उन बच्चों ने जो लिख करके दिया है, फीडबैक लिख करके दिया, उसके वीडियोस बने हुए हैं, उसके ऊपर डले हुए हैं, वहां पर आप ढूंढ सकते हैं मेजरमेंट के साथ, और कितने बढ़िया रिजल्ट आए। अगर वो रिजल्ट सारे स्कूल वाले आ रहे हैं तो आपकी तो मतलब मैं क्या कहूं, सारे कंफ्यूजन ही दूर हो जाएंगे। बच्चे बता रहे हैं कि ये करो भाई, अब मैं पेरेंट्स को बताता है, वो पेरेंट्स सुनते नहीं है। ओल्ड लेडीज, ओल्ड होम एज में, ओल्ड क्या कहते हैं उसको, ओल्ड एज होम, वहां पर हम लोगों ने सिखाया। पंजाब केसरी के एक केसरी क्लब है सीनियर सिटीजन्स का, वहां पर जितने लोगों को सिखाया, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पर जो कालका जी में एक सीनियर सिटीजन क्लब है, वहां पर सिखाया था। अभी भी मुझे कुछ मिलते हैं, मैं उनको बुड्ढा कहता हूँ, तो अभी भी बुड्ढे मिलते हैं, कहते हैं सर आपने ऐसा रास्ता दिखा दिया कि कमाल है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गई, इतनी बढ़िया जिंदगी चल रही है। और रोज 15-20 मिनट लगा लेते हैं, और हम तो 1 घंटा भी लगा लेते हैं, खाली है, रिटायर हो चुके हैं। मैंने कहा आगे लोगों को सिखाओ।
कहते जी पूछने आएंगे तो सिखाएंगे, नहीं तो हम नहीं सिखाएंगे। पूछने आएगा कोई तो सिखाएंगे, हमारी जिम्मेवारी हमने पूरी करी। अब बच्चे अगर हमारे से हमारे को नहीं पूछते हैं तो हम भी बच्चों को नहीं पूछते हैं, हमने छोड़ दिया। बच्चे तरसते हैं उनसे पूछने के लिए। एक लेक्चर था, शायद पहले भी मैंने जिक्र किया होगा इसका, शमशान घाट में गंगा का पानी कनेक्ट हुआ था कालका जी के शमशान घाट पे। तो वो जब कनेक्शन होना था तो एक प्रोग्राम किया गया था, तकरीबन हजारों लोग थे उसमें, उस प्रोग्राम में। क्योंकि जो भी संस्कार इस तरीके से करते हैं उनको उनके लिए उनको जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया गया था। वहां पर बहुत सुंदर से बगीचे बने हुए हैं। बिरला जी है एक जो उसके सोशल करते थे, उनकी वैसे अपनी फैक्ट्री है, पर वो सोशल वर्क में ये सुबह का टाइम वहां पर लगाते थे। तो बहुत सुंदर बगीचे डेवलप किए थे उन्होंने। अब तो उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 80 के आसपास। मुझे पता नहीं, मैं मिला नहीं उनसे, कोरोना के चक्कर में ना मिलते नहीं है हम लोग। मैं नहीं मिल पाया, मिलने की बहुत इच्छा होती है उनसे, पर मैं मिल नहीं पाया उनसे। किसी ने बताया था, हालचाल में पता रखता हूँ कि ठीक ठाक है। तो वो उनका विजन था, तो उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था। और एमएलए थे हमारे चोपड़ा जी, उनसे इनॉग्रेशन होना था और हम लोग वहां पर थे। हमें बुलाया था कि आप भी आ जाओ, हम लोग श्वास योग सिखाते हैं। बिरला जी को पता है हम लोग सिखाते रहते हैं लोगों को, तो आ जाओ आप भी, अगर मौका मिला तो आप बता देना लोगों को। तो हम गए हुए थे वहां पर। तो हुआ क्या कि थोड़ा लेट हो गया फंक्शन, और चोपड़ा जी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो आ नहीं पा रहे थे और ये बात कह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने, और टाइम होता जा रहा था, अब सारे लोग आके बैठ गए हैं, पीक है, और अब अगर कोई बोलने को स्टेज पर कोई था नहीं। तो बिरला जी ने मुझे कहा कि आप खड़े हो जाओ और अपने वो जो आप बता रहे थे लोगों को, इनको बता दो इतनी देर में, जब तक चोपड़ा जी आते हैं। तो मैंने ठीक है जी। तो वहां पर मैंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया आप सोच सकते हो। मैंने कहा कि मैं आपको एक ऐसी क्रिया सिखा रहा हूं जो आपको अपने ग्रैंडसन्स को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है आपको, आपके बच्चों के बच्चों को। और जब तक आप ये सिखा नहीं दोगे जो मैं सिखा रहा हूं आपको, तब तक मैं आपको मरने नहीं दूंगा। सारे लोग हैरान, शमशान घाट में बैठे हैं। कहते हैं जी, उसने एक स्टेटमेंट ये आई है लोगों के मुंह से, कहते हैं कि शमशान घाट आए हैं बिना डेड बॉडी के, ऐसा पहली बार हुआ है जिंदगी में। बिरला जी आपने कमाल कर दिया। फिर ये आदमी कहता है कि मरने नहीं दूंगा, शमशान घाट में मरने के बाद आते हैं, और कहता मरने ही नहीं दूंगा मैं। तो ऐसा क्या दिन है आज का कि ऐसा हमने क्या किया था कि हमें ऐसी बातें सुनने को मिली जो कभी सोची भी नहीं थी, सोच में भी नहीं थी, हमारे किसी बुजुर्ग ने नहीं बताई। पीढ़ी दर पीढ़ी महाभारत रामायण कहीं पर नहीं बताई गई ये बातें। वेदों में कहते सब कुछ लिखा हुआ है, कहां लिखा है भाई, ये बताया किसी ने? श्वास योग का तो जिक्र ही नहीं है, प्राणायाम तक रुके हुए हैं सारे के सारे। स्वर योग की बात करते हैं, स्वर योग क्या होता है किसी को पता ही नहीं है, तो श्वास योग तो पता होने का सवाल ही नहीं उठता था। कुच्छल वेद एग्जिस्ट करता है, किसी को पता ही नहीं है। कुच्छल वेद कैसे आ गया, कहां से आ गया? हमें तो 4 वेद पता है। अरे भैया तुम्हें पता है तो ये तुम्हारी जानकारी लिमिटेड है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप अपनी जानकारी को बढ़ाओ ना। इंटरनेट इतना बड़ा, गूगल बाबा बैठे हैं वहां पर, उनसे पूछो, बताएंगे आपको। अब कुच्छल वेद ही नहीं पता आपको, बताओ, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। जब आपको गीता पता है, वेद पता है, कुच्छल वेद का नहीं पता। और कृष्ण ने निकाला था ये समुद्र का मंथन करके। हम समुद्र की बात कर रहे थे, समुद्र मंथन में क्या क्या दिया आप सोच सकते हो, पता ही आपको। फिर समुद्र में राम सेतु बना था,
तो जगह समुद्र ने दी। अरे पुल जब हवा में बन सकता है तो पानी के ऊपर पुल क्यों नहीं बन सकता? सारे पुल हवा में नहीं बनते क्या? जब पुल हवा में बन सकते हैं तो समुद्र में क्यों नहीं, पानी में क्यों नहीं बन सकते भैया? पानी में बनाना तो और आसान है। हमें तो लॉजिक समझ में नहीं आता लोगों का कि राम सेतु बनाने में प्रॉब्लम क्या थी, क्या समस्या थी राम सेतु बनाने में? हाँ, एक समस्या तो थी, क्योंकि राम सेतु बनाने के लिए पानी का उपयोग, पानी चाहिए, पानी जगह दे हमें, तो वो राम सेतु बनाने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी ना उसको। तो वो मांगने के लिए राम जी ने कहा, उन्होंने प्रोसीजर सेट किया, देखो जो चीज चाहिए तुम्हें वो मांगनी पड़ती है। श्री राम जी ने बताया जो चीज तुम्हें चाहिए वो मांगनी पड़ती है तुम्हें, और योग्यता पहले होनी चाहिए। उनके पास ऐसा बांध था तो वो योग्यता थी उस बांध को चलाने की, वो बांध को प्राप्त करने की योग्यता थी उनके पास, तब वो समुद्र को धमकी दे पाए। और धमकी दी कब? जब समुद्र ने सुना नहीं। उन्होंने तो कहा था भैया हमें रास्ता दे दो, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी रामेश्वरम और कहा कि हमें रास्ता दे दो, हमें श्रीलंका तक पुल बनाना है। ठीक है जी, पर समुद्र ने दिया ही नहीं। फिर क्या? फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ था। तो समुद्र ने रास्ता दिया, फिर कृष्ण आए। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कहा भी मुझे द्वारका बनानी है और धरती पे नहीं बन सकती। अच्छा जी, तो उन्होंने जगह भी दी, सारा मटेरियल भी दिया, विश्वकर्मा आए, उन्होंने टन 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 करके द्वारका बना दी। तब कृष्ण मात्र कितने साल के थे पता है आपको जब द्वारका बनी थी? 14 या 15 साल के, बस। द्वारकाधीश कहलाए थे जब वो। क्या? तो कृष्ण द्वारका दी, द्वारका के लिए स्थान दिया और द्वारका बनाने के लिए मटेरियल दिया। फिर कृष्णांश आए। कृष्ण ने द्वारका के लिए जगह मांगी, दी। राम ने सेतु बनाने के लिए जगह मांगी, दी। कृष्णांश आए, उन्होंने कहा देख हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर तू कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो देखो शब्द, देखो कृष्णांश ने क्या चुने कि अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सतयुग के आने में, कलयुग की तैयारी, कलयुग में सतयुग की तैयारी शुरू करनी है, 2006 से शुरू होगी और गोल्डन पीरियड शुरू हुआ 2014 से। 14 से हुआ ना, 11 से हुआ, 14 से, 23 जनवरी 2014। उससे पहले लगा होगा, अगर कहा गया है कि पहले शुरू हुआ तो वो कहा गया है, लेकिन वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो ऐसा लगा कि शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आ गई, ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए, सिमालवर, अश्विनी सोड और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए, तो हमें लगा कि आ गया, पर आया नहीं था। शुरू गोल्डन पीरियड की शुरुआत हुई है 2014 से हुई है, 23 जनवरी 2014। मुझे अच्छे से याद है। नहीं, 23 जनवरी क्यों? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 जनवरी 2014। दक्षिणया तत्वगुरु की छठी थी उस दिन।
और शुक्राचार्य पहले आ चुके थे। महाविष्णु आए थे, कृष्णांश आए थे 1995 में, और शुक्राचार्य आ गए थे 1960 में। कलिका अवतार आ गए थे 1960 में। शुक्राचार्य कलिका अवतार को लेकर आए थे, और 2014 में कृष्णांश के साथ कलिका अवतार चले गए। खैर चलो, ये थोड़ा एड ऑन था इसमें बताने का, तो मैंने बता दिया आपको कि कब से चल रहा है काम। तो गोल्डन पीरियड के लिए जब होना था तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, और कृष्णांश जो है हवा की ऊर्जा बनकर बैठ गए। हवा में जो एनर्जी है वो है कृष्णांश, उसका नाम है कृष्णांश, और उसका उपयोग करना है एयर मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल तभी वो सरवाइव करेगा जब उसमें एनर्जी होगी। तो टेक्निक आई वो एनर्जी एयर मॉलिक्यूल बनाने की, श्वासयोग। तो वो हम बात कर रहे थे कि कृष्णांश ने कहा समुद्र को कि तूने उस समय में वो किया था, फिर वो किया था, अब जो है अगर तू चाहता है कि तेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सतयुग में, नए सतयुग में, तो दे दे जो देना चाहता है। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया शंख। वो शंख जो धुन निकालता है। पहले जो शंख होते थे वो शंख नाद करते थे, और ये शंख धुन निकालता है। किसकी धुन निकालता है? बांसुरी की धुन। शंखनाद युद्ध करवाता था, और बांसुरी की धुन कमाल है, कमाल। तो शंख टेक्नोलॉजी आ गई 2004 में। तो ये कुछ जानकारी थी, एयर चिप की बात करी थी हमने, और हमें समझ में आ गया कि एयर चिप क्या है, और वगैरह वगैरह सारी चीजें पता लगी गई तकरीबन तकरीबन। अगर कोई सवाल हो आपको तो 9999099149 व्हाट्सएप कॉल करनी है, तो 1 से लेके 5 बजे तक, दोपहर के 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1 PM to 5 PM अगर कॉल करना चाहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फोन है तो बिजी बहुत रहता है। तो बेस्ट है व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, या भगवान टीवी चैनल है फेसबुक पर, उस पर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो, क्वेश्चंस हो, डाल सकते हैं। और मैंने शंख टेक्नोलॉजी का बताया। अब उसके ऊपर बेस पर बने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं दिखाऊंगा अगले आने वाले एपिसोड्स में दिखाऊंगा। कृष्णांश कथा हर शुक्रवार को 4 बजे फेसबुक लाइव होता है, उसका आप देख सकते हैं। 4 से 4:30 के बीच में कभी भी शुरू होती है। नॉर्मली 4 टाइम है, लेकिन इंटरनेट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। नहीं तो अश्विनी गुच्छर youtube.com पर तो आप देख ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रणाम, और फिर मिलते हैं।